लोग हमसे कहते हैं सर आप बड़ा सिंपल रहते हैं। नहीं रे बबुआ, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। अंतिम, अगर आप मतलब आधुनिकता के चरम पर पहुंचना चाहते हैं, उसी को कहते हैं सिंप्लिसिटी। जितना सिंपल रहेंगे उतना परफेक्ट दिखेगा। दुनिया का कोई चीज देख के देखिए सबसे सिंपल है, कोई भी चीज को आप उठा के दे। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। आधुनिक से भी खतरनाक सोफिस्टिकेशन है, मॉडर्न से आगे माना जाता है सोफिस्टिकेशन। आप अंग्रेजी में पढ़ोगे सिंप्लिसिटी, तो सिंप्लिसिटी रहिएगा। समझा गया कि नहीं आ गया? यहां पर इतना सिंपल रहिए, इतना बुलंदी पर बैठिए कि जब आप जमीन पर बैठे ना तो लोग मजाक ना उड़ाए, बल्कि कहें क्या संस्कार है। आज मोदी जी अगर जमीन पर बैठ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री होके क्या संस्कार है, जमीन पे। एपीजे अब्दुल कलाम एक बार ना इस जमीन पे बैठ गए थे, स्टेज पे नीचे। अब पत्रकार लोग सवाल पूछ रहे थे, लोग कहे कि क्या संस्कार है, क्या महान इंसान है, नीचे बैठ गए। अब तू लोग बैठ जाओ नीचे, कहेगा उसी लायक है। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला है। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जा रहा है, इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप, बस जितना है माँ बाप को, भले वो लोग दाम देख के आपको खिलौना खरीदवाए होंगे, सस्ता है दे दो। हाँ हाँ, हमारे मम्मी पापा पहले दुकानदार वक्त देता है, छुपा दियो आवता बनल का तो चुरवा देते थे लोग, कहते लुका आवत है। हम कहे बेचा गेल का, तो दोपहर में ना आए के चाहिए, बेचा गेल शाम के आवत रहता। हाँ भैया लो जितने लड़कों के छोटे भाई बहन अभी पढ़ रहे हैं या कोई भी रिलेटिव में है, क्लास 7 से उसके ऊपर ध्यान देना चालू कीजिएगा। अगर क्लास 7 तक उसको कुछ भी नहीं आता है तो भी टेंशन नहीं लेना है, पूरा बारूद भरा है उसमें। 7 से पहले पढ़ के क्या कर लिए आप? हमरा तो यादो नहीं है कौन सी था, एगो चैप्टर याद है नल एंड दमयंती अंग्रेजी का, और कुछ याद नहीं है। अरे उसमें आपको बैठ के सिखाता है कि 4 घंटा 5 घंटा सस्टेन कर लेते हैं कि नहीं। और आजकल का माई बाप सोचता है कि नर्सरी में नोबेल पुरस्कार ले ले अर्थशास्त्र का ऐसा ना कोचले रहता है तो बचपना छीन लेता है। कोई एकदम नॉर्मल रखिए। क्लास 7 के बाद उसको टोकना चालू कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर क्लास 7 पे नहीं सुधरा तो 8 में बिखर जाएगा, और 8 में किसी को भी सुधर जाना चाहिए। कक्षा 8 तक आपको हर हाल में सुधरना है, वरना 9th चौपट हो जाएगा। और सोचो 9th ऐसा है ना कि 9th चौपट हुआ तो 10 को चौपट करेगा। यानी ओवरऑल आपके लिए कहां से तैयारी करना है कि लड़का अगर क्लास 7 में भी है तो 50% भी मेहनत कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जब क्लास 8 में गया तो अपना 70% फोकस करे। 70% समय पढ़ने में ना लगाए, मतलब जो टीचर बता रहे हैं उसको 70% कम से कम बुझा जाना चाहिए। समस्या ये नहीं है, लोग आरोप लगाते हैं कि मेरा बचवा नहीं पढ़ रहा है। हकीकत में उस बचवा से पूछिए कि मास्टर जो पढ़ा रहे हैं ना उसके दिमाग में नहीं घुस रहा है, वरना डाउनलोडिंग पावर तो उसका गूगल से तगड़ा है। अरे एक बार इंस्टॉल करके तो देखो, कभी डिलीट नहीं मारेगा वो। यहाँ पे अब गलती हो जाता पगला रहा है वहां पर। हमसे, हम क्लास 7 की बात बता रहे हैं, हमसे एक मैडम थी तो स्कूल में तो मैडम ही लोग ज्यादा पढ़ते। उठो, स्टैंड अप, बताओ व्हाट इज इंडिया, भारत क्या है? वो इंडिया इज ए कंट्री बोलना चाहिए। हम डरा गए, इंडिया इज ए गुड सिटीजन भारत एक अच्छा नागरिक है। बताओ ये कभी हो सकता है? हमें ये पता ही नहीं था कि सिटीजन मतलब क्या होता है। बस एक ही चीज का पता था कि इंडिया माने हमारा कंट्री, गुड माने बहुत अच्छा, इंडिया इज गुड सिटीजन। बस लाल डस्टर जो होता है ना मिटाने वाला, वो लकड़ी पीछे लगाता, हाथवा उल्टा करके पढ़ता है तुम लोग यहाँ पे। हाँ, अब वही हम लोग बोलते पढ़ाती हैं आप लोग तो औरों कस के मार देंगे लोग। अरे मत पूछिए आप। शिक्षक वही जो स्टूडेंट के दिल की बात को समझ जाए, नहीं समझे? बच्चों को पढ़ने आग भरा हुआ है, बस इस सबको समझ में तो आ जाए। अब हम आपको मैग्निफिकेशन बोलेंगे, बुझाएगा तुम लोग को? डेली तुम लोग जूम करता है, जूम आउट करता है। अरे हफ्ता में एक आध फोटो तो कोई भी नॉर्मल जिसके पास मोबाइल होता है तो कोनो मोमो खा रहा, अच्छा क्या भाई की राइल है वो नहीं देखते होता है। लेकिन क्लास 9 के बाद गड़बड़ी नहीं करना है। क्लास 9 से गड़बड़ी हुआ तो खत्म कहानी। और क्लास 9 से अपने छोटे भाई बहन को शांति से बैठने ही मत दीजिएगा, पॉलिटेक्निक में झोंक दीजिएगा।
ये मत कहिएगा कि तुम्हें पॉलिटेक्निक ज्वाइन करना है। हम लोग की जीएस सा तो हम लोग का कोई लेने देना नहीं था, हम लोग बीएससी करके बैठे हैं। वो तो पिताजी की स्ट्रेटजी ऐसी थी ना कि हम लोग जब क्लास 8 पास किए तो कहें कि अब तुमको गांव छोड़ देना है, अब तुम सैनिक स्कूल की तैयारी करो। तो क्लास 8 में हम माइंडसेट थे कि क्लास 9 में हमको कहां जाना है, सैनिक स्कूल में। अब नॉर्मल लड़का से अच्छा पढ़िएगा तब ना जाइएगा, अब आदमी कंपटीशन करने लगा। यहाँ पे 9th भी पढ़ना है, सैनिक स्कूल भी तैयारी करना है, भले उधर नहीं हुआ लेकिन कुछ तो सीख गए। और बाद कहेंगे कोई बात नहीं, 9th में नहीं हुआ कोई बात नहीं, इससे अच्छा तुमको बताते हैं। पापा हमको ना बहुत अच्छा से संभलाते थे। हम फेल होते थे ना तो हमको एक बात का खुशी होता था कि दुनिया डांटेगी लेकिन पापा टेंशन नहीं लेगा। पापा कहते तो जो फेल होके आएगा तो पार्टी देंगे। इसलिए नहीं कि हम फेल हो जाए, बल्कि इसलिए कि डरते थे कि कहीं मरा मत जाए। हर माँ बाप के लिए आपसे कीमती दुनिया का कुछ नहीं हो सकता है। तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, सैनिक स्कूल से बढ़िया पॉलिटेक्निक है, तुम पॉलिटेक्निक कर लो। तो मैट्रिक में जब पढ़ते थे, मैट्रिक और साथ साथ पॉलिटेक्निक की भी तैयारी कर, पॉलिटेक्निक निकालना है। वो 10,000 रैंक आया, हाँ तो कहेंगे कोई बात, हाँ 8-10,000 के आसपास आया था। इतना याद रहता है बुढ़ौती में हम लोग कौन सी का रैंक आया था। उस समय तो मैट्रिक का रोल नंबर याद था, अब थोड़े ना याद रहता है। लेकिन उतना तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा था नहीं कि हो क्या रहा है मेरे साथ, लेकिन इतना समझ में आ रहा था, पिताजी को दिख रहा था कि इसका जो लेवल है वो एक मैट्रिक के लेवल से थोड़ा नॉर्मल उड़ गया। फिर 11th में तुम एक काम कर, एनडीए की तैयारी कर, एनडीए उससे जबरदस्त है, देखिए लेफ्टिनेंट बन जाएगा, इतना कम उम्र में खटाक से लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, ये वो। तो तैयारी कभी छोड़ना ही नहीं है। आप अगर ग्रेजुएशन करके या इंटर पढ़ के घर बैठ गए रहते ना, तो अभी जिस लेवल पे हैं इससे भी नीचे रहते कि नहीं रहते। इसलिए तैयारी छोड़ना ही नहीं है। और हम लोग से कोई हमसे एक आदमी पूछे कि सर आप अपना अभी के हिसाब से आप अपने आप को क्या समझते हैं, कहता आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी, मैं इस समाज का एक विद्यार्थी हूं। आप लोग के लिए हम शिक्षक हैं, बट व्हाट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस सोसाइटी। ये समाज हमको डेली कुछ ना कुछ सिखाता है कि समाज इंतजार करता है कि आप कब गिरिए, हम गिद्ध की तरह नोचेंगे आपको। समझ में आ गया कि नहीं? हम हिंदुस्तान वाले अगर आगे ना भी बढ़े ना, शांति से टांग ना लड़ाए दूसरे के काम में ना, तो हिंदुस्तान में वो काबिलियत है 10 साल में इतना आगे निकल जाएगी कि अमेरिका, रूस, चाइना देखते रह जाएंगे। हम लोग परेशान किससे हैं? पैर खींचने वालों से, केकड़ा के बीच में नहीं, केकड़ा खींचते परेशान है हम लोग यहाँ पर। आप असफल होंगे, आपका परिवार से ज्यादा पड़ोसी वाला रह गए, बार बार पूछते रहता है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री पढ़ना है। समझ में कि नहीं आ गया? यहाँ पर हर समय या तो आपको सफलता मिलेगी या तो अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस या सक्सेस। और हमेशा याद रखिएगा, एक्सपीरियंस बीट्स द नॉलेज। एक्सपीरियंस हमेशा ना नॉलेज को पीछे कर दे। आईआईटी के